वेलकम बैक। और डिजिटल फ्रॉड पे इस वक्त हम बात करेंगे, और डिजिटल फ्रॉड के साथ साथ जहां हम ग्लोरीफाई करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को, लेकिन उससे रिलेटेड और भी ऐसे फ्रॉड हैं और भी ऐसी सेंसिटिव चीज़ें हैं जो हम सब पर असरअंदाज हो रही हैं और बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो भी सकती हैं। तो डिजिटल फ्रॉड से हम आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा बुरहान बेग साहब, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू, एंड आई होप आप भी बेहतर हैं। ऑल गुड, थैंक यू। अच्छा ये बताइए बुरहान साहब कि ये डिजिटल फ्रॉड तो हम जाहिर है बड़े अरसे से सुन रहे हैं, और ये अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किस किस चीज़ को एड्रेस करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सोशल इंजीनियरिंग की हम अगर बात करें, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन होती है और जो लोग हैं वो अपना डेटा अपने हाथ से दे देते हैं। जी। स्कैम कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं और उसके अंदर ये होता है कि लोग अपना फाइनेंशियल डेटा अपने हाथ से हाँ, किसी हाथ में दे देते हैं। सही। सबसे पहले तो हमें ये ट्रैक रखना पड़ता है कि एज अ जनरल अवेयरनेस कि जहां से कॉल आ रही है वो लेजिट कॉल है या नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि स्कैम कॉल से आजकल बचें। सबसे हॉट टॉपिक यही है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये मतलब ये भी क्लियर कर दीजिए कि जब ये कॉल आती है और कहते हैं जी आपका क्रेडिट कार्ड का ये मसला हो गया, आप हमें अपना पिन बता दीजिए, तो वो फेक कॉल है। मेरे ख्याल में इसमें बैंक्स ने और बाकी इदारों ने मैसेजेस भी चलाए कि भाई आपको इस तरह की कोई कॉल नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या वजह है कि इसकी वजह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। एक तो इसके बारे में भी बता दीजिए। दूसरा, जो ये कॉल्स आने लगी थी कि आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा हमारे पास है और ये जो है पुलिस ने इसे पकड़ लिया है या इस तरह की कोई चीज़, और फिर वो होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो आपसे पैसा ट्रांसफ़र करा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने पहली बात बोली कि बैंक्स ने खुद मैसेजेस चलाए थे, तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने खुद हेल्पलाइन पे मैसेजेस चलाए थे कि हम आपसे कभी भी आपका पर्सनल डेटा कॉल के ऊपर नहीं सही। पूछेंगे। तो लोगों को अब ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए, एक लेमैन को भी, कि बैंक से कभी भी कोई कॉल आए तो वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा, बल्कि उसके पास डेटा होगा भी आपका, तब भी वो आपसे आपका डेटा नहीं मांगेगा या पूछेगा भी। कोई लेजिट चीज होगी वो बोलेगा सब ब्रांच विजिट कर लें। दैट्स ऑल बैंक्स की साइड से। एंड सेकंड चीज आपने बोली कि कॉल्स आती हैं जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है और डराया जाता है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग एक वर्ड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डर यूज किया जाता है। आपको डरा के आपसे वो काम करवाया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। थोड़ी देर के लिए मोबाइल किसी का गायब होता है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ है, इतनी देर में 1 घंटे में कॉल करके पैसे भी मंगवा लिए जाते हैं। काफी केसेस में ऐसा देखा गया है। सो अवेयरनेस इज द मेन की, जिसके अंदर लोगों को खुद अलर्ट होना चाहिए कि लेजिट है या नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हमें ये हम सबको लगता है कि मोबाइल अब जिस तरह रखा हुआ है, फिर भी वो हमें देख रहा है, सुन रहा है और हमारी जिंदगी तक उसका एक्सेस है। लोग कहते हैं कि भाई इसके सामने, अक्सर लोग ये कहते हैं इसके सामने बात भी ना करो, ये तो सुन लेता है, और फिर वही वही चीजें हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। अभी हमने आपस में कोई भी बात की होगी, घर में बात की है, कहीं दोस्तों में बैठ के बात की है, वही कंटेंट आना शुरू हो जाता है। तो क्या वाकई इस मोबाइल के कोई दिमाग है, इसके कान हैं, इसकी आंखें हैं, या ये सिर्फ हमारा डर है अगेन? नहीं, बेसिकली ये रियलिटी है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो उसको मैं हैकिंग से नहीं जोड़ता। वो एक टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट रीटारगेट मार्केटिंग। ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसके थ्रू आपका डेटा गैदर किया जाता है और आपके इंटरेस्ट के बिना पे आपको एड्स शो किए जाते हैं, आपको, मुझे। हम कोई भी बात कर रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है परमिशंस का, और परमिशन में आप जाके चेक करेंगी तो हर एप्लीकेशन ने कोई ना कोई परमिशन मोबाइल की ली हुई है। अच्छा, किसी ने अगर आपके माइक्रोफोन की परमिशन ली हुई है तो उसके बाद ये एक्सेस है कि वो आपका डेटा रीड कर सकता है और लिसन कर सकता है। तो जिस तरीके से ये मोबाइल रखे हैं ना अभी हमारे सामने, ये बिल्कुल आपका डेटा सुन सकता है और बिल्कुल आपका डेटा रीड कर सकता है। आप और मैं कोई किसी भी चीज की बात करें, इस वक्त जैकेट्स की बात करें, लेदर जैकेट्स की, 5 मिनट के बाद फेसबुक पे लेदर जैकेट का ऐड आना शुरू हो जाएगा। बस अब तो आप दिस भी इज देखिएगा और मैं भी देखूंगी अपने मोबाइल में कि हम दोनों को लेदर जैकेट का ऐड आ रहा है या नहीं। जी। अच्छा, बहुत होता है ये। अच्छा ये तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना डिस्टेंस रखें ना मोबाइल से। मोबाइल को हमने, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हम अपने साथ ही कैरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो तो एक तरह का हमने जासूस अपने साथ पाला हुआ है।
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलता फिरता बॉम्ब है, मैं तो इसको बोलता हूँ कि आप इसके बिना रह भी नहीं सकते और इसको आप बचा भी नहीं सकते। अच्छा। आपने अपना पर्सनल डेटा देना ही देना हम्म। होता है, क्योंकि आप देखें, ये तो हम उन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जो लेजिट हैं, लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हमें पायरेसी और पायरेटेड एप्लीकेशंस यूज करने का बहुत शौक है। हम्म। तो अगर कोई पेड एप्लीकेशन होती है, एडिटिंग की होती है या किसी भी चीज की होती है, गेम होता है, तो हमारी जी। कोशिश ये होती है कि फ्री में मिल जाए। जब फ्री सही। में मिलता है ना, तो एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, यू there's nothing free in this world. Sometime you pay with your money and sometime you pay with your data. तो बिल्कुल हमें सही ये बात। अंदाजा ही नहीं होता कि फ्री एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके पीछे जो बैकडोर होता है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स अपलोड कर लेता है, एंड देन फिर बहुत सारे लोग ब्लैकमेल होते हुए नजर आए। अच्छा, यही बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एलॉन मस्क की भी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा डेंजरस है कि आप लोगों की सोच से बाहर है। ठीक है, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें आई कि जी एक लड़की है और उसकी आवाज भी वही है, शक्ल भी वही है और वो बात कर रही बिल्कुल है ऐसे और ही। फिर वो अपने माँ बाप को कह रही है कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे जो कहूंगी वो आपको यकीन आएगा, जाहिर है ये सब देख के। और इस तरह के केसेस भी बिल्कुल। हमने देखे। तो ये डीप फेक क्या है और ये कितना खतरनाक है? अच्छा, खतरनाक से पहले डीप फेक के बारे में ये देखना है हम्म। कि हमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट की हुई होती है लोगों हाँ ने। जी। तो जी। आपको प्रेडिक्ट करना या आपको ट्रैक करना बहुत आसान है, अगर आपकी टाइमलाइन चेक की जाए किसी की भी जो बहुत रेगुलरली पोस्ट करते हैं, तो मुझे आपका सब पता चल जाता है कि आपके आगे पीछे कौन, आपकी खाला कौन, आपके मामू कौन, आपके घर में कौन कौन है। सेकंड चीज, डीप फेक की जो आपने बात करी, डीप फेक में सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी अच्छी पिक्चर्स और हर डायमेंशन की अगर पिक्चर मिल जाए या वीडियो मिल जाए, तो हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या करते हैं कि किसी भी फेक वीडियो पे आपका चेहरा लगा देंगे और वो इतना लेजिट होगा कि वो आप भी नहीं पकड़ पाएंगे कि ये मेरा ही चेहरा है या कोई और है। हम्म। अब इस दुनिया में जैसे एलॉन मस्क की आपने बात करी, एआई, एमएल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके डिस्ट्रक्टिव पर्पस भी जी। बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि कोई बड़ा, अगर कोई सेलिब्रिटी टाइप की कोई लोग हैं, हम्म। उनकी पीआर टीम है, वो तो वेरीफाई करा लेंगे। जैसे हम आप एफआईए, हम एफआईए को वीडियो भेजें कि भाई चेक करें कि ये लेजिट है या फेक है, तो वो पता चल जाएगा कि वो फेक है। लेकिन एक आम आदमी, एक गली में खातून रहती हैं, उनकी अगर ऐसी कोई वीडियो बन जाए, तो वो तो एफआईए तक पहले जाने में डरेंगी, हाँ पहली बात तो हाँ। ये। और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आजकल तो वॉइस क्लोनिंग भी हो गई है। आप ही की नुसरत, मैं आपकी आवाज लगाऊं, आप ही का जी। चेहरा लगाऊं, आप ही जी। ना पहचान पाए कि जी। कौन बात कर रहा है। सो हम्म। बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है अवेयरनेस का। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये डीप फेक ये है बेसिकली जो आपने लोगों को बताया कि आपकी शक्ल भी आ जाएगी, आपकी आवाज भी आ जाएगी, जो काम आपने नहीं किया, जो जुर्म आपने नहीं किया, वो जुर्म भी आपके मत्थे मार दिया जाएगा और आपके लिए प्रूव करना बिल्कुल, मुश्किल होगा। अच्छा, इसके बिल्कुल लिए ऐसे। फिर क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो दुआ करें और हाँ। एहतियात करें, क्योंकि हमने इतनी पिक्चर्स इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे पोस्ट कर दी हैं कि अगर हम्म। कोई भी वीडियो बनाना चाहे तो वो बना सकता है। हम्म। अच्छा, जो बिल्कुल हाई टेक वीडियोस देखी हैं, जो आपने वीडियो देखी होगी, वो सिनेमा के अंदर एक लड़की आती है और सब लोग बैठे हुए हैं, अपने वालिदैन से बात कर रही होती है, वो तो चले एक प्रॉपर एडिटेड वीडियो है, हाँ लेकिन हाँ। उतनी हाई टेक वीडियोस इस वक्त यहाँ पे नहीं बन रही, लेकिन बन सकती हैं। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ पेड होते हैं, वो यूज करके ये सब चीजें की जा सकती हैं। बचना कैसे है? अब वही वाली बात होती है, हर किसी को मैं बताऊं, कोशिश करें अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम से कम करें, क्योंकि आपको लगता है कि आपने एक चीज डिलीट कर दी है, लेकिन वो इंटरनेट से डिलीट नहीं हाँ। होती है। वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है किसी ना किसी सर्वर पे। सही। तो फिर इसका तो यही है कि या तो आप अपनी चीजें पोस्ट करना छोड़ दें, और क्या मतलब जब किसी की भी तस्वीर यूज की जा सकती है, या फिर ये है कि जो हाई क्वालिटी तस्वीरें डाली जाती हैं, जो पिक्सेलेट जिसके पिक्सल्स वगैरह का ये जो चीजें होती हैं वो बेहतर हो, या फिर किसी भी तरह की? क्योंकि अक्सर तस्वीरें तो जो डाली जाती हैं वो अगर हम किसी काम से भी किसी को भेजें तो वो कहते हैं नहीं ये तो क्लियर नहीं है। तो क्या हर तरह बिल्कुल, की पिक्चर यूज हो सकती है या जो हाई हर क्वालिटी? तरह की, बिल्कुल हर तरह की पिक्चर यूज हो सकती है, और जिस तरीके की, जितनी क्वालिटी की पिक्चर होगी, वैसे ही आपकी पिक्चर या वीडियो के ऊपर मैनिपुलेशन हो सकती है। बचना कैसे है? आसान हल बता देते हैं कि अगर किसी का हो गया है या किसी के साथ हो रहा है या खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, तो सबसे पहले आपने एफआईए के अंदर रिपोर्ट करना है। डरना नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ घबरा जाते हैं कि मैं अगर रिपोर्ट करूंगा तो, क्योंकि सामने वाला तो देखें, वो तो आपको ब्लैकमेल करके डराएगा,
तो आपने सबसे पहले एफआईए में रिपोर्ट करना है कि ये मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि आप नहीं है तो वो वेरीफाई करेंगे, फॉरेंसिक करेंगे, तो आप क्लियर भी होंगे और आपको इत्मीनान भी होगा कि मैं बिल्कुल मतलब ट्रैक पे हूं और बाकी लोगों को भी एहतियात करने में मदद होती है। तो एफआईए पे जाने में घबराना नहीं चाहिए। मेरा मकसद ये, चाहे वो वेब हैकिंग हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो जाए, चाहे आपके साथ डेटा मैनिपुलेशन, क्या चाहे कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो कि आपकी वहां की लेजिट पर्सनल पिक्चर्स लीक हो गई हैं और कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है और आपने एफआईए पे जाकर रिपोर्ट कर देना है कि मेरा डेटा लीक हो गया है। सही। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा बुरहान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं तो चाहूंगी कि आगे भी हम जरूर इस तरह की चीजें आपको बताते रहें और मेरे लिए अपने लिए बड़ी नॉलेजेबल ये होती हैं। और एक और बात, खुदा के लिए अगर किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ, कोई घर वालों के साथ ऐसी चीज हो जाती है तो उसको सुने जरूर, ये ना समझे कि इसने काम किया होगा, अब ये झूठ बोल रहा है। वो जो सपोर्ट सिस्टम है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर सपोर्ट सिस्टम होगा तो ही वो आगे जाके उसके लिए लड़ सकते हैं। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम फिटनेस के हवाले से बात करेंगे, कैसे, कौन, क्या, ये सब कुछ होगा आफ्टर द ब्रेक।